हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्टैक की नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्लाइडिंग विंडो। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। तो बेसिकली हमें इनपुट्स में ना एक के दिया रहेगा, एक एन दिया रहेगा। एन बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा इनपुट एरे है वो कितने साइज़ का है, इसलिए हमें एन दिया रहेगा। और के हमारी विंडो साइज़ रहेगी। विंडो साइज़ क्या रहेगी अब मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, जैसे अगर k इक्वल टू 4 दिया है तो हमारी सारी विंडोज़ 4 साइज़ की रहेंगी। सारी विंडोज़ मतलब ये एक विंडो हो गई, फिर ये एक विंडो हो गई, इस टाइप से। और हमें करना क्या है, हमें हर एक विंडो में जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो निकालना है। जैसे अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना है, 9। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो इसमें कितना है, 9। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो कितना है, 8। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो कितना है, 12। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो इसमें भी कितना है, 12। अगर मैं यहाँ से इस वाली विंडो की बात करूँ तो इसमें है 14। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूँ तो इसमें है 14। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूँ तो इसमें है 32। और फिर अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूँ तो इसमें भी है 32। और एट दी एंड ये वाली विंडो के लिए भी हमारा कितना है, 32। तो बेसिकली क्या है कि जितनी विंडो साइज़ है उसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना है। जैसे अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो 2938 में 9 मैक्सिमम है। अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो 989381 में 9 मैक्सिमम है, तो ये हमें प्रिंट करना था। तो एक बार मैं फिर से आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या है, और इससे थोड़ा सा हम क्लियर आउट कर देते हैं ताकि मैसी ना हो। परफेक्ट। और इससे भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें ना हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये है 2, ठीक है, 32 एंड 0। तो जैसे क्या है कि ये हमारी पहली विंडो है 4 साइज़ की, तो इसका ग्रेटर एलिमेंट है 9। ये हमारी दूसरी विंडो है, दूसरी विंडो मतलब 9387, इनके बीच में ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 9। फिर हमारी अगली विंडो कितनी आएगी, 3817, इनके बीच में ग्रेटर कितना है, 8। फिर हमारी नेक्स्ट विंडो 81712, इनमें क्या ग्रेटर है, 12। फिर 1 7 12 6, तो क्या है, 12। फिर 7 12 6 14, तो कितना हुआ ग्रेटर, 14। फिर 12 6 14 4 के बीच में क्या हुआ, 4 ग्रेटर हुआ, 14 ग्रेटर हुआ। फिर 6 14 4 32, इनके बीच में कितना ग्रेटर हुआ, 32। फिर 14 4 32 और 0, इनके बीच में कितना ग्रेटर हुआ, 32। और 4 32 0 7, इनके बीच में भी कितना ग्रेटर हुआ, 32। तो ये हमारी लास्ट विंडो है, इसके बाद हम मूव नहीं करेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा हम इसे कैसे करेंगे। इसे ना मैं आपको बार की मदद से समझाता हूँ। तो लेट सपोज ये हमारी कुछ बार्स दी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना होता, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना होता, लेट सपोज ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, बी। बी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, डी। सी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट डी। डी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ई। ई का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, ई का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। एफ का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एच है, ठीक है जी। जी का एच है, एच का है ही नहीं तो -1, आई का -1। अब देखिए, अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं तो इस वाली विंडो में सबसे ग्रेटर एलिमेंट डी है, ठीक है।
बट अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूं, इस वाली विंडो में हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, ई। ठीक है, मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। दूसरे एग्जांपल से ऐसे मैं जो आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो इसमें आ नहीं रहा है। जैसे ये है और ये छोटी है, फिर ये है। अब देखिएगा, ये लेट सपोज 5 साइज़ का ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ये वाली विंडो के लिए अगर हम बात करें तो ये वाली विंडो में ए का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, ई है। मतलब कि वो इस विंडो में है ही नहीं, तो इस विंडो का ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए ही होगा। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट ग्रेटर की बात करें, अगर ए से कोई नेक्स्ट ग्रेटर होता, ए से कोई नेक्स्ट ग्रेटर अगर एलिमेंट होता तो वो ए का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन जाता, ना कि ई बनता। तो मतलब ए के बाद अभी 4 इस विंडो में छोटे हैं, इसलिए उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो इस विंडो के बाहर है। तो क्या बनी उसकी नेक्स्ट ग्रेटर, इस विंडो का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या बना, ए बना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम वापस अपने पुराने जो क्वेश्चन था उसको ये, ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ और इसे हम अब सॉल्व कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ये मैंने एक स्टैक लिया, ठीक है। अब एक मैंने सॉल्यूशन एरे लिया, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, हर किसी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा। जैसे 2 का हो गया 9, 9 का हो गया 12, 3 का हो गया 8, 8 का हो गया 12, 1 का हो गया 7, 7 का हो गया 12, 12 का हो गया 14, 6 का भी हो गया 14, 14 का हो गया 32, 4 का हो गया 32, 32 का नहीं मिला। तो हम ना अभी तक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करते थे, तो जिसका इंडेक्स नहीं मिलता था ना उसका हम -1 लिखते थे, उसका हम क्या लिखते थे, -1। बट अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब जिसका इंडेक्स नहीं मिलेगा ना, जिसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसमें हम इंडेक्स तो हम यहाँ पर अभी के लिए ये कर रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हमें नहीं मिला 32 का, तो -1 लिख दिए, ठीक है। बट जब हम इंडेक्स के साथ खेलेंगे ना, तब हम यहाँ -1 नहीं लिखेंगे, तब हम कुछ और लिखेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। 0 का मिला 7, 7 का नहीं मिला तो -1। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पर मैं अगर इंडेक्स की बात करूँ तो 2 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8 9 10 11 12। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है 1, 9 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स कितना है 6, 3 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है 3, 8 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 है, 12 का इंडेक्स कितना है 6, 1 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स 5 है, 7 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स 6 है, 12 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स 8 है, 6 के भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स 8 है, 14 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 10th इंडेक्स पे है, 4 का भी 10th इंडेक्स पे है। बट 32 का इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 32 का अब इसमें इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एरे डॉट लेंथ लिखेंगे। यहाँ पर अब हम -1 नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे डॉट लेंथ, कि भाई उसका इंडेक्स ना कहीं इन्फिनिटी पर है। एरे डॉट लेंथ मतलब इस एरे के बाहर, इस एरे के बाहर कहीं एग्जिस्ट करता होगा, हमें नहीं पता, इसलिए हमने एरे डॉट लेंथ एज्यूम कर ली है। 0 की अगर हम बात करें तो 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 7 है, जो कि 12th इंडेक्स पे, और 7 का भी इस इंडेक्स के बाहर, इस एरे के बाहर होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने 13 लिख दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमने सबसे पहले क्या करें, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर ली हर किसी का। अब देखिए, अब मैं अगर इस विंडो की बात करूँ तो इस विंडो में पता है मैं क्या देखूँगा, क्या किसी बंदे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इस विंडो के बाहर है, इन चारों के अलावा, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्स के अलावा
किसी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स या एनी इंडेक्स पर होता तो वो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर, वो हमारा इस विंडो का मैक्सिमम होता। अब इस विंडो का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम यहाँ से मूव करेंगे। यहाँ से अगर हम मूव करेंगे तो देखिए 2 का इसी विंडो में है 1 है, 9 का इस विंडो के बाहर है तो जो कि है 12, तो इस विंडो का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9। इस विंडो का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, या यूँ कह लूँ हाँ 9। अब आप बोलोगे कि सर 8 का भी इंडेक्स बाहर है, तो भैया अगर ये 8 9 से बड़ा होता ना तो 9 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है ना वो 6 का भी होता ही नहीं, वो 3 पर ही रुक जाता। तो इसीलिए इस विंडो का मैक्सिमम कितना हो गया 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट विंडो पर मूव करते हैं। नेक्स्ट विंडो है हमारी 9 से लेकर 1 तक। अब हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, 9 3 8 और 1 को देखेंगे। तो इनमें से देखते हैं हम किसका नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स इस वाली विंडो के बाहर है, मतलब 1 2 3 4 इंडेक्स के बाहर है। तो ऑफ कोर्स हमें फिर 9 मिला और 8 मिला। 8 लेकिन अगर 8 9 के बाद आ रहा है और अगर 8 9 से बड़ा होता तो इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है वो 3 होता, बट वो नहीं है, मतलब कि 8 ऑफ कोर्स 9 से छोटा है। इन सब में बड़ा हुआ है, इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो 9 सबसे बड़ा, फिर 8, फिर 3, फिर 1। बट 9 और 8 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है वो इस विंडो में नहीं है, बट फिर भी 9 बड़ा है 8 से। कैसे पता चला, क्योंकि अगर 8 9 के बाद आ रहा है और अगर फिर भी 9 का इंडेक्स बाहर है, मतलब कि ऑब्वियसली 9 8 से बड़ा हुआ, तो हमारे को फिर से क्या मिल गया इस विंडो का मैक्सिमम, 9 से लेकर 1 तक की विंडो का 9 मिल गया। अब अगर हम 3 से लेकर 7 तक की विंडो की बात करें तो अब देखिए इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितना है, 3rd इंडेक्स में, मतलब साइड में ही है। 8 का इस विंडो के बाहर है, 8 का इस विंडो के बाहर है, तो इस विंडो का मैक्सिमम कितना हो गया 8। अब हम इस विंडो की बात करेंगे 8 1 7 12। तो 8 का देखिए, अब हम या यूँ कह लो अब हम इन 4 इंडेक्स की बात करेंगे, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स और 6th इंडेक्स। 3rd इंडेक्स पे जो एरे में एलिमेंट पड़ा है उसका नेक्स्ट ग्रेटर 6th में, मतलब इसी विंडो में लाई करता है। 1 का भी इसी विंडो में लाई कर रहा है, मतलब कि 5th इंडेक्स पे। 7 का भी इसी विंडो में लाई। 12 का इस विंडो में लाई नहीं कर रहा है, 12 का 8th एलिमेंट है, मतलब ये वाला एलिमेंट है, इस विंडो के बाहर है, तो अब क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे कोड करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम कोड पे मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने हमारी विंडो का साइज़ ले रखा है, एरे का साइज़ ले रखा है, एरे डिफाइन किया हुआ है और एरे में इनपुट लिया हुआ है। बहुत बढ़िया जी। अब हम सबसे पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो आप ये सब चीज़ों की चैम्पियन हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और फटाक से हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एक एरे बना लेते हैं। कितने साइज़ का रहेगा ये n साइज़ का रहेगा और यहाँ पर स्टैक हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक है। अब आई थिंक वी हैव मेड अ मिस्टेक। ओह, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने का कोड आप सबको पता है, हम राइट टू लेफ्ट मूव करते थे, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं। तो st.push arr.length -1 लास्ट इंडेक्स हम डाल देते थे और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स पर हम क्या डालते थे -1। लेकिन अब हम -1 नहीं डालेंगे। -1 हम इसीलिए नहीं डालेंगे क्योंकि -1 इस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए क्या सूटेबल है कि इसका इंडेक्स जो है ना वो इस एरे के बाहर है, तभी तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं इस वाली विंडो की बात करूँ तो इस वाली विंडो में अगर मैं -1 लिखता तो मुझे ये नहीं पता चलता ना कि देखिए, अब जैसे लेट सपोज आई यहाँ पर है, ठीक है, आई अभी इस स्टेज में यहाँ पर है। मैं अगर आपको थोड़ा सा कोड का स्पॉइलर दे दूँ तो आई यहाँ पर है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, j इज़ लेस देन आई प्लस के हमारा है विंडो साइज़ जो कि है 4, आई है हमारा 9। तो क्या j 9 प्लस
के मतलब 4 से छोटा है, तो जब जे यहाँ पे मूव करेगा ना, तो हमने यहाँ पर देखो 13 ले रखा है, तो क्या 13 छोटा है 13 से? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो इस वाली विंडो का ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनेगा वो 32 बनेगा, इसीलिए ये मैंने लिखा है। अभी मैं आपको कोड करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ARR.length लिख देता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू ARR.length -2, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस क्या करेंगे, वाइल st.size इज ग्रेटर देन 0 एंड ARR.i इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR.st.peak। स्टैक के जो पीक पर पड़ा हुआ है, क्या ARR.i उससे बड़ा है? अगर बड़ा है तो पॉप कर दो, पॉप कर दिए। अगर पॉप करने के बाद स्टैक का साइज 0 आता है, 0 आता है मतलब हमें उससे बड़ा एलिमेंट राइट में नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ आई में ARR.length डाल देंगे, नहीं तो एल्स नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, st.peak। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने के बाद एक और लूप चलाएंगे हम। अब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और हमारी विंडो के लिए मूव करेंगे। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होता है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस जे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई लेस देन आई प्लस या आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस जे, ये सॉरी आई प्लस के, आई प्लस प्लस। ये वाली चीज़ पता है मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि लास्ट विंडो हमारी ना ये होने वाली है और ये होने वाली है, मतलब हमें आई यहीं तक ले जाना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू आई माइनस के करना पड़ेगा मुझे, आई भी नहीं, ARR.length माइनस के, लेंथ माइनस के। अब देखिए इस एरे की लेंथ कितनी है, 13 और के कितना है, 4, तो मतलब हमारा जो मैक्सिमम आई जाएगा वो 9 तक ही जाएगा, 9th इंडेक्स तक ही जाएगा, इसलिए मैंने आई माइनस के करा या लेस देन। ठीक है, अब देखिएगा वाइल जब तक इंट जे इक्वल टू आई, अब हम हर बार क्या करेंगे, जे की मदद लेंगे। कैसे? जे पहले यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे। अब जे इन चारों में से अगर किसी का इंडेक्स इस विंडो के बाहर है, ये हमें जे फाइंड करने में मदद करेगा। अब अगर मान लो हम इस वाली विंडो की बात करेंगे 1, 7, 12 और 6 की, तो आई हो गया हमारा इस मोमेंट पर 4, तो जे भी हमारा कहाँ से चलेगा, 4, 5, 6 और 7 के लिए देखेगा। ये चारों चीज़ के लिए हमारा जो हमारा जे है वो फाइंड करेगा। तो वो ये फाइंड करेगा कि इसका इंडेक्स इसी में एग्जिस्ट करता है, मतलब आई प्लस के, आई इस मोमेंट पर कितना है, 4, के कितना है, 4 इज इक्वल टू 8। अब देखिए जे क्या क्या है, जे की वैल्यू है 4, 5, 6, 7, तो 4 छोटा है। अब देखिए जब हम इंडेक्स ऑफ 4 की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 4th इंडेक्स, मतलब 4th इंडेक्स का क्या है, 7, 7 छोटा है 8 से। मैं एक बार फिर से अपनी बात बोलता हूँ, थोड़ा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखिए आई की वैल्यू है इस वाली विंडो के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही समझ में आने की चांसेस है, 4, ठीक है। के की वैल्यू है 4, तो जे कितना हो सकता है, जे मैक्सिमम हो सकता है, जे इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, ये 4 ही हो सकता है जे, क्योंकि आई प्लस के तक चलता है, ठीक है, लेस देन के तक। तो अब देखिए, अब मैं क्या पता है क्या चेक करूँगा, ARR ऑफ भी नहीं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट,
नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ जे, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एरे तो हमारा ये था, ये हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एरे है जिसमें इंडेक्सेस पड़े हुए हैं। उन इंडेक्स, वो इंडेक्स जो ये बताते हैं कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे है। जैसे अगर हम इस वाली की बात करें तो आई जे इक्वल टू 4 की बात करें तो एन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ जे मतलब कि 7 क्या छोटा है आई प्लस के से? आई प्लस के कितना है? 8। हाँ जी बिल्कुल छोटा है। अब हम इस पे मूव करेंगे जब, तो 12 क्या छोटा है आई प्लस के से? मतलब कि 8 से नहीं। तो ये हमारा इस वाली विंडो का मैक्सिमम हो जाएगा जो कि है 12, सॉरी ये है 12। तो अब देखिएगा, वाइल ARR ऑफ J इज लेस देन, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, लेस देन I प्लस J, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम कुछ करेंगे, बट एट द एंड हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमारा ये यहाँ पर ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ जे जब तक छोटा है आई प्लस के से, तब तक हम कुछ करेंगे और कुछ करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा ARR ऑफ जे। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जब ये छोटा है ना तो हम जे को मूव कराएंगे, जे इज इक्वल टू नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ जे, समझे आप? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ जे, जे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितना है 5 का 6, तो हमने जे को यहाँ मूव करा दिया। तो अब एक बार हम इस वाले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, हमने कहीं मिस्टेक करें, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाए थे, ठीक है। क्लियर जावा सी, जावा विंडो है हमारी 4 साइज़ की, इनपुट्स हैं हमारे 13 और इनपुट्स क्या क्या हैं 2 9 3 8 1 7 12, 2 9 3 8 1 7 12, फिर क्या है 1 7 12, 6 14 4 32 0 7, 6 14 4 32 0 7। तो देखिए अब हमारा आउटपुट क्या आया 2 9 3 8 1 7 12 6 14। आई थिंक वी हैव मेड सम मिस्टेक ओवर हियर। ओ तो यहाँ पर हमें ये इक्वल टू तक रखना पड़ेगा क्योंकि ARR डॉट लेंथ माइनस के मतलब हमारा इंडेक्स लास्ट वाला कितना रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स हमारा ये रहेगा ना 9th एलिमेंट रहेगा। तो अभी तक हमारा यहीं पे रुक जा रहा था लूप, तो इस कारण ये गड़बड़ा रहा था। तो इसे फिर से रन करते हैं। क्लियर जावा सी, जावा 4 इनपुट्स रहेंगे, 13 इनपुट्स रहेंगे, क्या रहेंगे 2 9 3 8 1 7 12, 2 9 3 8 1 7 12, उसके बाद कितना है 6 14 4 32 0 7, 6 14 4 32 0 7। तो अब हमारा आउटपुट भी कुछ गड़बड़ आया 2 9 3 8 1 7 12 6 14 4, 2 9 3 8 1 7। ओह तो यहाँ पर हमने st डॉट पुश करना भूल गए, ये हमारी मिस्टेक थी। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने में हमने यहाँ पर पुश करना भूल गए थे। तो एक बार लास्ट फिर से ट्राई करते हैं। जावा सी मेन डॉट जावा, जावा 4 विंडो साइज़ रहेगा, 13 इनपुट्स रहेंगे। इनपुट्स क्या क्या हैं 2 9 3 8 1 7 12, 2 9 3 8 1 7 12, 6 14 4 32, 6 14 4 32 0 7 0 7।
तो अब हमारा आउटपुट आया 9 9 8 12 12 14 14 32 32 32। हाँ जी, परफेक्ट, बिल्कुल सही आउटपुट आया हमारा। तो हमारा क्या था इस वाली विंडो के लिए 32 32। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ मिस्टेक्स भी करी थी। हमने कुछ मिस्टेक्स ये करी थी कि हमें एक तो हमारी एरे डॉट लेंथ कम हो गई थी, मतलब आई का एक तो इटरेशन कम हो गया था, और दूसरी हमने ये मिस्टेक करी थी कि जब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे थे तो हमने पुश ही नहीं करे थे। तो प्रोग्रामिंग टाइम पे ऐसी एरर्स हो जाती है। तो ये मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है, इसीलिए क्या कि ताकि आपको भी समझ में हो जाए, और गलतियाँ होती रहती हैं। तो आपसे भी अगर कभी कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो तो उसे डिबग करने की कोशिश करिएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। क्या होता है ये सब ना टाइपोज में इंक्लूड हो जाता है, तो ये क्लियर हो जाता है अगर हमारा लॉजिक क्लियर है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ एरे स्टैक्स पर ही डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।